नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आपकी जन्म कुंडली में एकादश भाव में किस ग्रह की दृष्टि है और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा किस ग्रह से रिलेट अगर आप काम करते हो तो आपको अपनी लाइफ में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में। सूर्य जिनको कि किंग ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है, ग्रहों के राजा है, सुप्रीम है, तो सीधी सी बात है उनके पास एक ही दृष्टि है, सातवीं दृष्टि। सूर्य आपके 11वें भाव को केवल तभी देख सकते हैं जब वह आपकी कुंडली के 5वें घर में बैठे हैं। 5वें घर में बैठेंगे तो सातवीं दृष्टि से 11वें घर को देख ही लेंगे। सूर्य जब 5वें घर में बैठते हैं तो यह उनके खुद का घर है। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, किसी भी राशि की हो, ये मैटर नहीं करता, यह घर सूर्य का ही है। इसलिए जब तक आपकी कुंडली में यहाँ सूर्य बैठकर बहुत बुरी तरह पीड़ित ना हो जाए तब तक यह आपको अच्छा रिजल्ट करने वाले होते हैं। सूर्य शासन है, सत्ता है, अधिकार, वह भी कैसा अधिकार? उच्च अधिकार, सरकार है, आत्मा है, आपकी आत्म शक्ति है, सूर्य जीवन है। अब सोच लिए कि ऐसा ग्रह जब आपके 11वें को देखेगा या 11वें में बैठेगा तो आपको कहां से जोड़ेगा? वह जोड़ेगा आपको समाज के सबसे उच्च वर्गों में से या ग्रोथ के सबसे हाई लेवल से। ऐसे लोग राजनीति में बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोग अगर नौकरी करते हैं तो गवर्नमेंट नौकरी, जिसमें हाई लेवल के गवर्नमेंट नौकरी लाइक सिविल सर्विसेज वगैरह में बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोग पब्लिक डीलिंग के कामों में बहुत सफल होते हैं। ऐसा कोई काम जिससे आप लोगों का नेतृत्व करें, लोगों को लीड करें या पब्लिक डीलिंग का काम करें। सूर्य 5वें भाव में बैठे हो या वह 5वें में 7वीं दृष्टि से 11वें को देख रहे हो, दोनों ही कंडीशन एक ही बात की ओर इशारा करती है कि आप अपनी लाइफ में अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और ग्रोथ 100% करेंगे। आपका जीवन में कोई भी काम पैसों की वजह से नहीं रुकने वाला। यह कंडीशन तब तक और अप्लाई होगी जब तक सूर्य आपकी कुंडली में बहुत बुरी तरह पीड़ित ना हो जाए। 5वें भाव में सूर्य इंटेलिजेंस को देता है, बहुत ही अच्छी खासी इंटेलिजेंस को दिखाता है, आत्मविश्वास भी देता है। 5वें भाव में बैठा सूर्य आपके पुनर्जन्म को भी दिखाता है। सूर्य की अच्छी स्थिति यह दिखाती है कि आप पिछले जन्म में राजा या राजा के समान ही थे और इस जन्म में आप अपना किंगशिप लेने वापस आ गए हैं। यहाँ बैठे सूर्य आपको समाज के उच्च वर्गों से जोड़ते हैं। समाज के हाई लेवल के लोगों से आपकी पहचान होती है। ऐसा इंसान बिजनेस करे तो भी वह बहुत आगे तक जाता है। अब यह डिपेंड करता है आपकी अपनी कुंडली पर। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कारक होकर पंचम में बैठे हैं तो आप सूर्य से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं और उसमें बहुत आगे तक जा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कारक नहीं है तो आप अपने कार्यों में सूर्य का इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। कुल मिलाकर पंचम में बैठा सूर्य इंसान को ज्ञानवान बनाता है। आपकी संतान आपसे भी ज्यादा पॉपुलर होगी, आपसे भी ज्यादा सफल हो सकती है। ऐसा इंसान का पूर्व जन्म बड़ा अच्छा माना जाता है। ऐसे इंसान के जो बच्चे होते हैं उनके और जो संतान है और जो माता पिता है उनके बीच में वैचारिक मतभेद जरूर हो सकता है, लेकिन संतान और माता पिता इनका बॉन्ड अच्छा रहता है। 11वें घर में सूर्य की दृष्टि यह दिखाती है कि आप सूर्य के जरिए अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त करते हैं या कर सकते हैं। राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स की जिसे हम कहते हैं कि, या पब्लिक डीलिंग का काम। इसके अलावा आप सरकारी सेवाओं से जुड़े काम भी कर सकते हैं, जैसे कि सेमी गवर्नमेंट की सेवाओं से आप जुड़कर काम कर सकते हैं, जिनका अर्थ सरकारी सेवाएं कहते हैं। हॉस्पिटल यानी कि हॉस्पिटल हो गया, या कोई बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं। सूर्य से जुड़ा हर एक काम आपको डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत आगे तक लेकर जाएगा। बस आपको ये देख लेना है कि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में बिगड़े हुए सूर्य पंचम भाव में बैठेंगे तो यह आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, या पेट का घर है। अगर पंचम भाव में सूर्य बिगड़ते हैं तो यह आपके इमोशनल आपको डैमेज कर देंगे। कई बार आप लोगों से जो कहना चाहते हैं, यानी कि लोग उसकी जगह वह नहीं समझते बल्कि उसकी जगह कुछ उल्टा ही समझ जाते हैं। आप लोगों के लिए फैमिलियर है लेकिन लोग आपसे रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते, ये आपसे कुछ दूरी बना लेते हैं। बाल झड़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, रेपुटेशन कम होना, क्योंकि सूर्य आपको समाज में ख्याति देते हैं, लोग आपको जानते हैं, आपको फेम मिलता है, आपके बारे में लोग बाहर बात क्या करते हैं और अच्छे बारे में बात करते हैं, तो ये अच्छे सूर्य की निशानी, यानी कि लोग आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं कि आपको अच्छा बोले, तो ये अच्छे सूर्य की निशानी। अगर लोग बाहर आपकी बुराई करते हैं, आपके बारे में गलत बोलते हैं या फिर आपके बारे में र्यूमर्स फैलाए जाते हैं तो खराब सूर्य है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं तो डेफिनेटली, वैसे तो मैं हमेशा यही बात कही है कि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे हों या खराब, हमेशा सूर्य को उचित तरीके से बल देते रहिए। चाहे क्योंकि सूर्य आत्मा है, यही आपका कॉन्फिडेंस है। किसी के सामने अगर आप आंख से आंख डालकर खड़े होकर बात कर रहे हैं और सामने वाला आपसे नजर नहीं मिला पा रहा,
मीन्स आपके सूर्य जो है ना वह अच्छी स्थिति में है। तो अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठकर 11वें को देखते हैं तो आप सूर्य से जुड़ी तमाम चीजों से आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर आपके जीवन का एक ही मोटो है, नेम एंड फेम दोनों एक साथ मिलना, लोग आपको जाने भी और आपके पास पैसा भी हो। पैसे के लिए तो आप बिल्कुल चिंता ना करिए, क्योंकि सूर्य अगर 11th को देख रहे हैं तो पैसे की आपके जीवन में कोई कमी नहीं आने वाली। आप ध्यान दीजिए अपनी रेपुटेशन के ऊपर, आप ध्यान दीजिए लोगों की मदद करने के लिए, आप ध्यान दीजिए एक नायक बनने के लिए। आप लोगों की बातें, जैसे कहते हैं ना कि लोगों का नेतृत्व करना, कि बहुत सारे लोगों का नेतृत्व एक इंसान कर रहा है, आप वही इंसान है। तो ऑल ओवर सूर्य की दृष्टि जो है 11वें भाव में है, जबरदस्त रिजल्ट देती है। खुद सूर्य 11वें भाव में हो तो भी आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। सूर्य पंचम भाव में सूर्य जब बैठते हैं तो कई बार रिलेशनशिप पे इशू ले आते हैं। इंसान अपने ईगो की वजह से रिलेशनशिप में या प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देता है। यानी ऐसे इंसान को यानी कि ऐसे इंसान को सम्मान चाहिए, मीन्स उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। चाहिए उसके रिलेशनशिप में कोई आप घर परिवार के लोग हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, प्रेमी हो, कोई भी हो, उसका आत्म सम्मान को टच ना करिए। यानी कि अगर आपने उसके ईगो को छेड़ दिया, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को छेड़ दिया ना, तो फिर आपकी खैर नहीं। अगर आप ऐसे लोगों से काम निकलवाना या इनसे मदद लेना चाहते हो तो इनको हमेशा अप्रिशिएट करते रहिए, तो ये हमेशा रेडी रहेंगे। ओवरऑल सूर्य 5th वाले लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, पर थोड़ी सी ईगोस्टिक प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इनके पास ज्ञान बहुत होता है। ये लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे अगर आप इनसे अच्छे दिल से बात करोगे ना, यानी कि पेशेंसली बात करोगे, ईगो यानी कि एग्रेशन में बात नहीं करोगे, तो सूर्य 5 वाले बहुत ही हेल्पिंग होते हैं और ऐसी हेल्प कर देते हैं इंसान को, ये रंक से राजा भी बना सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल को देखिए, मंगल जो ग्रह है यह ऊर्जा का ग्रह है। यह भी जिस घर में बैठता है, जिस घर को देखता है तो जलाने का काम करता है। मंगल के पास 3 दृष्टि है। मंगल कहाँ कहाँ से बैठकर आपका 11th हाउस को देख सकते हैं। मंगल या तो आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठे होंगे, यानी कि चौथे भाव में बैठकर अपनी 8वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख लेंगे। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली के 5वें भाव में बैठे होंगे तो 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख लेंगे। और अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठे होंगे तो चौथी दृष्टि से 11वें भाव को देख लेंगे। देखिए, चौथा भाव से अगर बैठकर मंगल आपके 11वें को देख रहे हैं और आपकी कुंडली में मंगल कारक है, तो एक बात लिख के रख लीजिए, मंगल से जुड़े काम करके आप बहुत जल्दी और बहुत आगे सफल हो सकते हैं। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। वैसे चौथा भाव जो है, यह चौथा भाव मंगल की नीच राशि वाला घर है। काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर में मंगल को नीच राशि का कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर बैठकर मंगल इंसान को भूमिपति बनाते हैं। अगर जमीन से जुड़ा काम आप करते हैं तो चौथे भाव में बैठा मंगल आपको रातों रात सुपरस्टार बना सकता है। शर्त यह है कि आपकी कुंडली में कारक होना चाहिए और अच्छी स्थिति में होना चाहिए। जमीन से जुड़े काम, रीजनिंग, ब्रोकरेज, मीडिएटर का काम, जो दलाली का काम होता है, कमीशन वाला काम, रियल एस्टेट का काम, बिल्डर का काम, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम, आप जमीन की खरीद फरोश की, यानी कि जमीन को खरीद के बेचने वाला काम, या जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, ऐसा जो भी काम आप कर सकते हैं, रियल एस्टेट जिसे हम कहते हैं, उसे काम में आप बहुत सफल हो सकते हैं। मकान बनवाकर उसको बेचना, बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम को उत्पादन करना या उनको बेचना, या मेडिएटर की भूमिका निभाना, तीनों की जगह आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चौथे भाव में अगर मंगल बैठकर गया 11th हाउस को देख रहे हैं तो आप सरकारी सेवा में, पुलिस, मिलिट्री यानी डिफेंस से जुड़ी किसी भी क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। यह एक जरिया हो सकता है आपके ग्रोथ का, आपकी वृद्धि का। चौथे भाव में बैठा मंगल भले आपके घर में शांति दे दे, मदर के स्वास्थ्य को परेशान चौथे भाव में बैठा मंगल भले आपके घर में थोड़ी शांति कर दे, मदर के स्वास्थ्य को थोड़ा परेशान कर दे, लेकिन आपके सुखों में वृद्धि करेगा। आपके पास प्रॉपर्टी, खास तौर पर जमीन जायदाद से जुड़ी प्रॉपर्टी तो आपके पास होगी ही होगी। वही पंचम में बैठकर जब मंगल आपके 11th हाउस को देखते हैं तो यहाँ पर इंसान इंटेलिजेंट हो जाता है। कई बार ऐसे बच्चे शुरुआती दौर से ही, स्कूलिंग टाइम से ही इंटेलिजेंट होते हैं और वह नौकरी की तरफ बढ़ते हैं। नौकरी में भी मंगल इंजीनियरिंग को कई बार प्रमोट करते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठकर 7वीं दृष्टि से अपनी 11th हाउस को देखेंगे और 8वीं दृष्टि से 12वें को देखेंगे। तो मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है और कारक है तो फिर आप सरकारी सेवाओं से जुड़कर, या फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि डिफेंस वगैरह की सेवाओं से जुड़कर
या विदेश से जुड़कर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पंचम भाव में मंगल का होना भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी ग्रोथ जो है उसमें मंगल यानी कि कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा। आपकी ग्रोथ 100% यहाँ पे अच्छी होगी अगर मंगल पंचम में है। अब मंगल से जुड़े काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं, या तो फिर आप पब्लिक ग्रुप में जुड़कर, जो कहते हैं ना कि टीम वर्क करके, ऐसी कोई कंपनी या टीम वर्क से जुड़ा काम करके आप अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़ सकते हैं या खूब आगे तक जा सकते हैं। मंगल की अगर स्थिति अच्छी है तो आप ट्रेडिंग और मार्केटिंग में भी हाथ आजमा सकते हैं, बशर्ते अपनी कुंडली में बुध बुध चंद्रमा को जरूर देख लीजिएगा। दिक्कत यह है कि अष्टम भाव में बैठा मंगल जब 11वें को देख रहा है, तो यहाँ समस्या यहाँ ये है कि आपको अपनी जन्म कुंडली को थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। अगर 8वें भाव में बैठा मंगल आपकी कुंडली में कारक नहीं है, और भगवान ना करे लेकिन अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर दिक्कतें तो आएंगी, क्योंकि यहाँ बैठे मंगल का मतलब यही है कि जिंदगी में आपके चोट चपेट, एक्सीडेंट, अचानक बदलाव होना, आपके जीवन में अचानक आने वाले परिवर्तन को दिखाता है। इसलिए तो यहाँ से मृत्यु को देखा जाता है। मृत्यु कभी किसी को बताकर नहीं आती। मृत्यु वह शाश्वत सत्य है जो सबको मालूम है कि होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, वह किसी को नहीं पता। तो 8वां घर जो है अचानक परिवर्तन दिखाता है। बिगड़ा हुआ मंगल अगर 8वें घर में बैठा है तो यह अचानक जो परिवर्तन है कई बार नेगेटिव होता है। और नेगेटिव क्या, चोट चपेट, एक्सीडेंट, जलना कटना या दुर्घटना, या और अगर यह चीज आपकी लाइफ में ज्यादा होने लगी हुई तो फिर आपका ग्रोथ जो है ना वह कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगी। आपका ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वह आपकी जीवन शैली को सुधारने में, आपका स्वास्थ्य में, आपके चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऐसे बदलाव में ज्यादा खर्चा हो जाएगा। 8वें भाव में बैठा मंगल जो है यह थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है। अब मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि आपके 11वें हाउस में, अगर मंगल की स्थिति अच्छी है, मंगल आपकी कुंडली में अपनी राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं और फिर 11वें को देख रहे हैं, तो नो डाउट आप ससुराल पक्ष से खूब फायदा उठा सकते हैं। सीक्रेट सर्विस से जुड़ी जैसे सीबीआई वगैरह, जो ऐसी सेवाएं हैं जिनको मंगल भी सपोर्ट करता है, और आप इसमें ग्रोथ भी कर सकते हैं। अंदर यानी कि अंडर कवर एजेंट वगैरह या कमांडोज वगैरह, जो भी इस तरह की पोस्ट होती है, मंगल आपको जबरदस्त तरीके से यहाँ पर प्रभावित करेंगे। जमीन से जुड़े काम, जैसा मैंने आपसे कहा, उससे जबरदस्त तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अष्टम भाव से अगर मंगल यानी कि अष्टम भाव में अगर मंगल है तो अच्छे से देख लिए कि मंगल कैसी स्थिति में है। मंगल अगर 11वें घर से आपको देख रहे हैं, आपकी कुंडली में कारक है, तो दो बातें याद रखें, या तो मंगल से जुड़ा हुआ काम करिए या फिर मंगल से जुड़ी जॉब करें। दोनों ही मंगल आपको इंस्टेंट और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आपके जीवन में आपके भाई हैं, चाहे वह छोटे भाई हो चाहे बड़े भाई हो, उनके साथ कभी धोखा या बेईमानी आपको नहीं करनी। उनसे आपका रिश्ता अगर अच्छा है तो मंगल आपको अच्छे रिजल्ट करेंगे। भगवान नरसिंह देवता और हनुमान जी दोनों के लिए ही मंगल की पूजा की जाती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो फिर आपको इन दोनों देवताओं में से किसी भी एक को अपना आराध्य मानकर या फिर ऐसे ही आपको पूजा करनी है इनकी, यानी कि एटलीस्ट दर्शन तो आपको डेली ही करने चाहिए इनके, जिससे आपके जीवन में काफी स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलने लगेगी। तो ओवरऑल चौथे और 5वें में बैठे मंगल जब 11वें को देखते हैं तो यह ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं कंपैरेटिवली 8वें भाव में बैठे मंगल से। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है मंगल, यानी कि 8वें घर में बैठा हुआ, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप उनसे जुड़ा काम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर बहुत ही बेनिफिशियल होती है। अब बात करते हैं 5वें भाव में अगर पांचवा भाव अगर बुध बैठता तो बुध बुद्धि का कारक होता है, और बुध यहाँ पर बैठ जाते तो ऐसा इंसान बहुत मैनेजमेंट वाला हो जाता है। ऐसा इंसान तार्किक हो जाता है, शार्प माइंडेड हो जाता है, उसका दिमाग बहुत जो है ना वो शार्प हो जाता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है, इंटेलिजेंट हो जाता है। इसलिए 5वें भाव में बैठा बुध आपको ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, ऐसी कोई भी जगह जहाँ से आपको तुरंत पैसा मिले, वह आपके यहाँ से रिजल्ट यानी कि यहाँ से रिजल्ट करने लगते हैं। अब यहाँ से बैठे बुध जो है आपके 11वें को देखेंगे, क्योंकि बुध के पास भी केवल एक ही दृष्टि है। अगर बुध आपके पंचम में बैठेंगे तो ही वह 11वें को देख सकते हैं, और बुध पंचम में बैठकर 11वें को देखेंगे जहां वह अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। यह दोनों ही घर जो है, या दोनों घर में बुध का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बुध जो है यह अपना प्रभाव तुरंत देने के लिए जाने जाते हैं। अगर बुध आपकी महादशा, अंतरदशा या किसी प्लैनेटरी पोजीशन में चल रहे हैं, तो आप गौर करिएगा कि बुध का रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में तुरंत देखने के लिए मिल रहा है।
तो पंचम भाव में जब बुध बैठेंगे तो ऐसी फील्ड आपको अपनानी है जो फील्ड से आपको तुरंत रिजल्ट देखने को मिले, जैसे कि शेयर मार्केट या ट्रेडिंग या लॉटरी सट्टा। बस इनलीगल कामों में नहीं जाना, इन इन चीज़ों से आपको दूर रहना। बुध आपको यहाँ पर रिजल्ट अच्छे करेंगे। ऐसा इंसान लेखक हो सकता है, कवि हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, लेकिन पैसा वह अपनी लाइफ में बहुत कमा ही लेगा, यानी कि इतना कमा लेगा जिसकी हद नहीं, कोई दो राय नहीं। बुध जैसा ग्रह जो आपको कैश फॉर्म में तुरंत पैसा देने के लिए जाने जाते हैं। बहुत बढ़िया ऐसा इंसान सिंगर हो सकता है, ऐसा इंसान क्रिएटिव आर्टिस्ट हो सकता है, चित्रकार हो सकता है, फेमस राइटर हो सकता है। बुध पांचवें भाव में बैठकर आपको क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं। आपका दिमाग बहुत शार्प चलता है। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब भी करेंगे तो किसी भी तरह से गवर्नमेंट जॉब को यानी कि क्लियर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब करेंगे तो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता से दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि करेंगे। 11वें भाव में भी बुध अगर बैठे हों, मैं आपको यह बता रहा हूँ कि जानकारी के लिए, सिर्फ पंचम भाव से बैठकर ही 11वें को नहीं, अगर 11वें में भी बुध बैठे हों तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। आपको बैंकिंग हो गया, मीडिया हो गया, या फिल्म टेलीविजन, जहाँ से पंचम भाव को देखा जाता है, अगर आप इस फील्ड से जुड़े हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्षमता आपके अंदर बहुत है, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप कंटेंट राइटर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, फिल्म, मीडिया, टेलीविजन, इनमें आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इस क्षेत्र से जुड़ा कोई भी काम आप करिए, बुध आपको बहुत जबरदस्त तरीके से सफलता देंगे। वैसे भी पंचम भाव में बुध बैठे हों तो एक बात तो है कि आपका दिमाग बहुत शार्प है। आप उन इंसानों में से हैं जिनको अगर पंचम भाव में बुध बैठा हुआ है, ऐसे इंसान को डायरेक्ट किसी स्टेज में खड़ा कर दीजिए, यानी कि किसी भी स्टेज में खड़ा कर दिए और बोलिए कि इस टॉपिक के बारे में बोलना शुरू करो। वह बोलना शुरू कर देगा। वह पहले से कोई तैयारी भी नहीं किया होगा, तब भी वह फ्लोरल बोलता हुआ चला जाएगा। यानी कि बोलने के लिए इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होती है। अच्छे बुध की पहचान, रिलेशनशिप आपके हैंडल हो जाएंगे। बच्चों से भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। आपके जो बच्चे हैं उनके होने के बाद आपकी अर्निंग और यानी कि आपकी अर्निंग और ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि हर तरह से बढ़िया, पर अच्छा रिजल्ट करेंगे। बिगड़ जाए, आपकी कुंडली में बिगड़े हुए होकर बैठे हों तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जैसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, स्किन डिजीज, नसों से संबंधित परेशानी, खासतौर पर लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आपके पास पैसा जिस स्पीड से आएगा उसी यानी कि डबल, 2 गुना स्पीड से निकल जाएगा। यानी कि 10 रुपए की कमाई होगी, 20 का खर्चा होगा, आपका इंतजार कर रहा होगा। यानी कि आपकी इतनी इनकम नहीं होगी जितना बड़ा खर्चा आपका इंतजार कर रहा होगा। बुध की स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है तो गणेश भगवान की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। मैंने यह खुद पर्सनली देखा है और जिन लोगों को भी मैंने सजेस्ट किया उन लोगों का रिव्यू बाद में बहुत अच्छा देखने के लिए मिला है। गणेश भगवान का कोई भी स्तोत्र या कोई भी बीज मंत्र का जाप करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। सो ओवरऑल बुध का पंचम में बैठना एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही भाग्यशाली योग है। ऐसे लोग बहुत ही लकी होते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट प्लेनेट है। पंचम भाव हमारे इमोशंस का भी होता है। वैसे तो पंचम भाव में चंद्रमा कोई खास खराब रिजल्ट नहीं करता है, अच्छे ही करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि चंद्रमा बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। चंद्रमा के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो जाए तो दिक्कत, चंद्रमा को कोई 2-3 पाप ग्रह देख ले तो दिक्कत, चंद्र पाप कर्तृ योग में आ जाए तो दिक्कत, चंद्र अमावस के हो जाए तो दिक्कत, चंद्र पूर्णिमा के हो जाए तो दिक्कत। इसलिए जन्म कुंडली में कहा जाता है कि अगर आप अपने चंद्रमा को और सूर्य को बैलेंस कर ले तो आपने 90% जंग जीत ली। और अगर आपने सूर्य और चंद्रमा बैलेंस है तो उसके बाद आप 90% अपनी कुंडली में ऑल ओवर सफल हो चुके हैं। यानी कि 2 अगर प्लेनेट आपके अच्छे हैं तो आप अपनी लाइफ में सफल हो चुके हैं। ये राजयोग बन गया, अगर नहीं भी था तो बन गया। चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं तो इंसान को क्रिएटिव आर्टिस्ट बनाते हैं। पंचम भाव में अगर चंद्रमा है तो मैं यह पर्सनली सलाह दूंगा कि आप जॉब की जगह अपने किसी स्टार्टअप को फॉलो करिए। फूड इंडस्ट्री से जुड़ा काम कर सकते हैं, या खुद का आप छोटा सा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, खुद कोई फूड आइटम बनाकर बेच सकते हैं। आप राइटर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं, आप बहुत अच्छा इमोशंस आप दिखा सकते हैं। यानी आप टेलीविजन, यूट्यूब, इस तरह के क्षेत्र में, अब मीडिया, फिल्म, इन सारे क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप कविताएं लिख सकते हैं। पंचम भाव जो है ना, इमोशंस थोड़ा भावुक हो जाता है यहाँ पर। इसलिए अगर पंचम भाव में बिगड़ा हुआ चंद्रमा बैठा हो तो कई बार ऐसे लोगों को आप सुनेंगे कि अपनी लाइफ में कई लोगों से धोखा खाए बैठे हैं, जिनके ऊपर भरोसा किया वही इन लोगों का विश्वास तोड़ चुके हैं। पंचम भाव में बैठे चंद्रमा 11वें को देखेंगे तो यह मानकर चलिए कि आपको एक बात अपनी लाइफ में हमेशा याद रखनी है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कोई भी एक जरिया अपने सोर्स का बनाऊं इनकम का, और इसी इनकम के सोर्स को मैं पूरी जिंदगी चलाऊंगा,
और अंत में इसी से पैसा कमाते कमाते मर जाऊंगा। तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। चंद्रमा का मतलब ही होता है कि चेंज, वेरिएशन, बदलाव। बदलाव का मतलब यह होता है कि हर दिन कुछ बदल रहा है, नया हो रहा है। आपको ऐसी ही फील्ड चुननी पड़ेगी। यही रीजन है, यानी कि पंचम भाव में बैठे मैंने आपको नौकरी के लिए सलाह नहीं दिया, क्योंकि बहुत जल्दी वह दिन आ जाएगा जिस दिन आप अपनी नौकरी से बोर हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि भले इससे कम पैसा हो, लेकिन मैं खुद का कोई काम डालूं। आप बोर हो जाएंगे। यकीन करिए, चंद्रमा दिखाता है ऐसा काम जो आपको रोज नए एक्सपीरियंस देता है, यानी कि कुछ उसमें चेंज हो। इसलिए मैंने कहा चंद्रमा से जुड़े काम, लाइक आप राइटर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, कोई फूड इंडस्ट्री से जुड़ा काम कर सकते हैं, वाटर सप्लाई या वाटर से जुड़े, जल से जुड़े काम आप कर सकते हैं। ऐसी कोई भी छोटी छोटी चीज जो बच्चों के खाने के लिए बनाई जाती है, आप उसको अपना बिजनेस बना सकते हैं। चंद्रमा से जुड़े किसी भी तरह का व्यवसाय करें। आप डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े काम कर सकते हैं, मिठाइयों से जुड़ा काम कर सकते हैं। अगर शुक्र भी अच्छे हो तो पंचम भाव में बैठा चंद्रमा 11th हाउस को देखेगा तो आपकी इनकम को तो एक जैसी नहीं रहने वाली, यह कंफर्म है। आपको यकीन नहीं आता तो आप जब भी काम कर रहे होंगे तो आप नोटिस कर लीजिएगा कि आपके जेब में हर दिन पैसा बदलता रहता है। आपके पास इनकम तो होगी, एक जैसी आती है, लेकिन आपके खर्चे बड़े बदलते रहते हैं। एक दिन एक खर्चा किया, अगले दिन सीधे 100 रुपये का खर्चा हो गया, और अगले 2 दिन तक खर्च ना करें, वेरिएशन हो ही जाता है। यानी कि पहले खर्चा कम था तो अगले दिन बहुत बड़ा खर्चा हो गया। तो इसमें खर्चे में वेरिएशन देखने को मिलता है। चंद्रमा अगर आपके पंचम भाव में हो तो सबसे पहले तो अपने इमोशंस पर आपको थोड़ा सा काबू करना होगा। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो आपके इमोशंस का फायदा उठाते हैं। भले आप खुद को अकेला पाएं, लेकिन याद रखिएगा कि आप अकेले बढ़ेंगे तो ज्यादा आगे तक सफल हो जाएंगे। अपने लिए कोई क्रिएटिव फील्ड चुनिए। अपने हिस्से का, अपनी कमाई के लिए हिस्से का एक छोटा सा हिस्सा छोटी कन्या को जरूर दिया करिए। ऐसे कन्या जो 5 साल की हो, उनको कोई मीठी चीज खाने के लिए जरूर दीजिए। ऐसी हो जो उनके स्वास्थ्य के लिए खराब ना हो, वह मीठा हो लेकिन उनके स्वास्थ्य को दिक्कत ना करे। अपने घर में आप कन्या भोज वगैरह कर सकते हैं, यानी कि कन्या पूजन कर सकते हैं। इससे चंद्रमा भी बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा अगर आपके हैं तो 11th हाउस को देख रहे हैं, आपकी इनकम में चेंज होना ज्यादा बेहतर होगा, यानी कि इनकम को चेंज करना ज्यादा बेहतर होगा। आप बिजनेस करेंगे ताकि आपकी इनकम में जो वेरिएशन भी हो, वह वेरिएशन इस तरह का ना हो जिससे आपको परेशानी हो। किसी एक काम को पकड़ के मत रहिए। अगर आप देख रहे हैं कि आप किसी काम में लगातार काम कर सकते हैं, आप काम चेंज करके ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, तो चेंज कर दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप काम चेंज करेंगे तो आपका नुकसान होगा। कई बार काम चेंज करने के बाद आप पहले से ज्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। तो चंद्रमा अगर आपके पंचम भाव में है तो इनकम आपकी इसी तरह के रास्ते से खोज सकते हैं। आप जो मैंने आपको काम बताया चंद्रमा से रिलेटेड, आप वो कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आपकी इनकम में चेंज को दिखाता है। सो ओवरऑल यहाँ पर चंद्रमा बैठना भी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र आर्टिस्टिक प्लेनेट है। शुक्र पंचम भाव में बैठे हो तो इसका मतलब है कि यही है कि आपको आर्ट की फील्ड में ही सक्सेस मिलेगी। 11th हाउस को शुक्र अगर देख रहे हैं तो आपकी इनकम में तो वह कोई कमी नहीं लाने वाले। अगर वह आपकी कुंडली में कारक होकर पंचम में बैठे हैं और 11th हाउस को देख रहे हैं, कोई ऐसी राशि है जिसको शुक्र बहुत सपोर्ट करते हैं, तो दिन दुगना और रात चौगुना आप फेम भी पाएंगे, पैसा भी पाएंगे, लोग आपको जानेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, और डेफिनेटली आप अट्रैक्टिव स्वभाव के तो होंगे। शुक्र के पास भी केवल एक ही दृष्टि है। अगर वह पंचम में बैठेंगे तभी वो एकादश भाव को देख सकते हैं। शुक्र से जुड़े जितने भी काम होते हैं वह काम करके आप अपनी इनकम को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे जो शुक्र होते हैं ना, यह मल्टीमीडिया, टेलीविजन, इन क्षेत्रों के ज्यादा कारक होते हैं। तो अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़ना चाहते हैं या हीरो बनना चाहते हैं, फिल्म में काम करना चाहते हैं, खुद का यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, या मीडिया क्षेत्र से जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें और जाने, अगर पंचम भाव में शुक्र है तो आप ट्राई कर सकते हैं। पंचम भाव में अगर अच्छी स्थिति में शुक्र है तो आप ट्रेडिंग और मार्केटिंग में भी हाथ आजमा सकते हैं। यहाँ पर भी जबरदस्त प्रभाव देखने के लिए मिलता है। लेडीज गारमेंट से जुड़े कोई चीज, ब्यूटी प्रोडक्ट से कोई जुड़ी चीज, या रेस्टोरेंट, होटल मैनेजमेंट, इस तरह की जगह से शुक्र आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि इस तरह की चीजों को अगर आप करते हो तो यहाँ पर शुक्र के आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। या परफ्यूम का बिजनेस कर सकते हैं। आप कोई भी चमक धमक से जुड़ा व्यवसाय करके बहुत अर्निंग कर सकते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, शुक्र अगर आपके पंचम में है, शुक्र अगर आपके नवम में, शुक्र अगर आपके एकादश में है,
तो याद रखिएगा कि आपको आपके जीवन में कोई ना कोई लेडी महिला आपके भाग्योदय में बहुत बड़ा उनका हाथ होगा। अब वह लेडी कौन है यह आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। नहीं भी पता चलता तो आपके जीवन में कितनी भी लेडीज है, चाहे वह आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी जान पहचान में आपकी मित्र हो, कोई भी हो, आपको उनका हमेशा सम्मान करना है। अगर आपके द्वारा कभी भी किसी लेडी का अपमान हुआ, आपकी वजह से किसी महिला की आंखों में आंसू आए या आपने किसी का दिल दुखाया, यह मानिएगा कि वहीं से आपका शुक्र खराब होना शुरू, खराब दिनों की स्टार्टिंग है ये। तो शुक्र अगर आपके एकादश भाव को देख रहे हैं तो शुक्र से जुड़ा व्यवसाय करके आप डेफिनेटली बहुत आगे तक जा सकते हैं। व्यवसाय मैंने आपको जैसे बता ही दिए, ये भी बता दिया कि ग्रोथ शुक्र जब देते हैं जबरदस्त तरीके से देते हैं। गोचर में जब भी शुक्र अच्छी स्थिति में आएंगे तो आप देखिएगा कम टाइम में ही आप जबरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रहे होंगे। पंचम भाव में जब शुक्र होते हैं, क्योंकि प्रेम का भी भाव है, ज्यादातर लव मैरिज की ओर इशारा करता है। शुक्र ग्रह अगर अच्छे हैं तो ऐसा इंसान बहुत वफादार प्रेमी होगा। शुक्र अगर बिगड़े हुए हैं तो फिर ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हर दूसरे इंसान के ऊपर इसका मन फिसल जाएगा। अगर शुक्र बिगड़े हुए हैं, शुक्र अगर वैसे भी पंचम भाव में बिगड़े हुए बैठे हों तो यह ना सिर्फ आपकी अर्निंग को प्रभावित करेंगे बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित करेंगे। बिगड़े हुए शुक्र अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो आपको अपने चरित्र का बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि यह आपकी लाइफ में ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, जीवन के हर पक्ष में आपकी ग्रोथ को यह बाधित करेगा। तो शुक्र अगर आप बिगड़ते हुए हैं तो परफ्यूम का यूज करिए, महिलाओं यानी कि फीमेल्स का, महिलाओं का सम्मान करिए, किसी भी एक देवी शक्ति की आराधना करिए, यानी कि या तो लक्ष्मी माता की पूजा करिए, किसी भी देवी माँ की पूजा करिए और शुक्र से जुड़े काम करिए। आप देखिएगा धीरे धीरे आप बेहतरीन सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। सो ओवरऑल शुक्र का यहाँ पर बैठना अच्छा माना जाता है और यहाँ पर बैठकर शुक्र लव मैरिज को दिखाता है, यानी कि ऐसे लोगों के लव मैरिज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं शनिदेव। शनिदेव की बात किया जाए तो देखिए शनिदेव के पास 3 दृष्टियां होती है। अगर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं तो वह 10वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को देख लेंगे। अगर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हो तो वह आपके 11वें भाव को 7वीं दृष्टि से देख लेंगे। अगर शनिदेव आपके भाग्य भाव में बैठे हैं यानी कि 9वें भाव में बैठे हैं तो शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके 11th हाउस को यानी कि एकादश भाव को देख लेंगे। देखिए यहाँ पर खेल शनिदेव की दृष्टि का तो है ही है, लेकिन उनके बैठने का है, यानी कि सिटिंग पोजीशन का भी है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आपका भाग्य भाव में बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 11th को देख रहे हैं तो नो डाउट आपकी कुंडली में बस शनि बिगड़े हुए नहीं होना चाहिए। आप यहाँ यह बात लिख के रख लीजिए कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हैं। जीवन में हर क्षेत्र में आप बहुत ऊंचे लेवल तक आप ग्रोथ करेंगे, समाज में नाम सम्मान आप पाएंगे, पैसा रुतबा सब कुछ आपके पास होगा, प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़ी हर चीज आपके पास होगी। विदेश में आपका घर हो सकता है, विदेश से जुड़ा बिजनेस करके आप बहुत अच्छा सफल हो सकते हैं। वैसे भी कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जब भी शनि 9th हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति के पास 3 प्रॉपर्टियों के योग होते हैं। बस उसके लिए 2nd हाउस को देख लेना भी जरूरी है। आप अपने जीवन में बहुत पैसा कमाने वाले, बहुत पैसा ही नहीं बल्कि जीवन में हर क्षेत्र में बहुत अच्छी ग्रोथ को हासिल करने वाले। भाग्य आपकी उम्र के साथ लगातार आपका साथ देगा, आपका भाग्य और आपकी इनकम जुड़ी हुई होगी। कई बार आप ऐसी जगह से भी सफलता आपको मिल जाएगी जहां पर आपके प्रयास थोड़े से कम थे, आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन वहां से आपको वो चीज मिल गई। लोगों का सपोर्ट मिलना, पराक्रम का पूरा फल मिलना, समय के साथ आपके भाग्य में, आपके धन में, पद प्रतिष्ठा में लगातार कंसिस्टेंसी से ग्रोथ होनी, यानी कि वृद्धि होनी। शनि भाग्य भाव में बैठकर ऐसा देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि बहुत बिगड़े हुए हैं, भाग्य भाव में नहीं है, तो एवरेज पोजीशन में भले ही है, तो आपके लगन में वह कारक है, नहीं भी है तो भी भाग्य भाव का सपोर्ट करते हैं। शनि जहाँ बैठते हैं उस भाग से यानी कि उस भाव की वृद्धि करने लगते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया शनि का जो मूल स्वभाव होता है वह धीरे धीरे रिजल्ट देने वाले होते हैं। अगर आप शनि प्रभावित व्यक्ति हैं तो आपको एक बात समझ जानी चाहिए कि आपको धीमे धीमे लेकिन कंसिस्टेंसी से बस चलते रहना। तो अगर आपका लगन शनि को सपोर्ट नहीं करता, फिर भी शनि आपके भाग्य भाव में बैठकर 11th को देख रहे हैं, तो आप लगातार ग्रोथ करेंगे। बस धार्मिक बने रहिए, दूसरों का अपमान मत करिए। ऐसा इंसान धार्मिक भी होता है। कई लोगों के मुंह से आपने भी ये सुना होगा कि पाप ग्रह भाग्य भाव में बैठे हो तो ऐसा इंसान धार्मिक नहीं होगा। नहीं, शनिदेव के बारे में यह बात गलत है। ऐसा इंसान धार्मिक होगा, धर्म को मानने वाला होगा। यह बात अलग है कि अंधविश्वासी ही नहीं होगा, लेकिन वह धर्म को मानेगा, जीवों के ऊपर दया करेगा,
यानी कि जानवरों के ऊपर भी पूरी दया करेगा, लोगों की मदद करेगा, कई बार तो ऐसे लोगों की मदद कर देगा जिससे उसको कोई लेना देना ही नहीं, समाज का भला चाहेगा, किसी के साथ गलत नहीं करेगा, खास तौर पर गरीब वर्ग, निचले वर्ग के साथ तो कभी गलत नहीं करेगा, निचले वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर चलने वाला। इतना अच्छा रिजल्ट करते हैं शनि भाग्य भाव में बैठकर। अब बाकी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन डिपेंड करती है। शनि दूसरे भाव में बैठकर 11वें घर को देखेंगे, यह परिवार का भाव है। मैंने कई बार आपको बताया, ऐसा इंसान उम्र से पहले ही जिम्मेदार हो जाएगा, उम्र से पहले ही बुढ़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी समझ जाएगा कि उसके परिवार को उसकी जरूरत है। अपनी इच्छाओं का त्याग करके परिवार की इच्छा पूरी करने लगेगा। उसे खुद कोई चीज चाहिए, वह खुद चीज नहीं लेगा, बल्कि परिवार के लिए करेगा। परिवार को हर चीज वो अवेलेबल करके देगा। परिवार की जिम्मेदारियां, आसपास के लोगों की जिम्मेदारियां, परिवार को कुछ भी चाहिए तो ऐसा इंसान मतलब जिम्मेदारियों से एक ढका हुआ इंसान होगा। अब यहाँ पर 11th हाउस को शनि देख रहे हैं, तो ऐसा इंसान मेहनती तो होगा, पर ग्रोथ कैसे करेगा? धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, क्योंकि दूसरे भाव में शनि है। यानी कि बोलेगा तो मुंह पर बोलेगा, और स्पष्ट बोलेगा तो दूसरा इंसान सोचेगा यह घमंडी है, जबकि घमंडी नहीं हो, तो केवल सच बोल रहा है। ये तो पारिवारिक जिम्मेदारियां हो गई, प्रॉपर्टी भी ऐसे इंसान को हो सकता है कि उम्र के शुरुआती दौर में ना मिले, तो उम्र के बिल्कुल दूसरे पड़ाव पर मिले, वह भी तब जब शनि आपकी कुंडली में कारक होंगे। दूसरे भाव में बैठे हो तो दूसरे भाव से बैठकर देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ में समस्या है। खास तौर पर अगर बिगड़े हुए शनि आपकी कुंडली के दूसरे घर में बैठे हैं तो ये आपसे मेहनत ज्यादा करेंगे और उसके मुकाबले आपको रिजल्ट कम देंगे। यानी 10 घंटे मेहनत करके आपको जो इनकम हो रही है, आपके सामने वाला आपसे 2 गुनी इनकम कर रहा है उतने ही समय में। बस यह प्रॉब्लम है, तो यह और खतरनाक है। अब पंचम में शनि बैठे हैं तो आपकी कुंडली में मेक श्योर कि आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में, वरना पंचम में बैठकर शनि ना तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने देंगे, ना तो दूसरों से आपके रिलेशनशिप अच्छा रहने देंगे, और उन लोगों से गिने, यानी कि उन लोगों में से गिने जाएंगे जो दूसरे के साथ अच्छा करते हैं या दूसरों से अच्छा कर रहा है, और दूसरे मिलकर आपको ठगते रहे, चाहे वह रिलेशनशिप हो, चाहे वह आसपास के लोग हो, चाहे वह आपके अपने बच्चे हो, आपके आस पड़ोस के लोग हो। यह बात सेकंड हाउस में भी लागू होती है। सेकंड हाउस में अगर आपकी कुंडली में शनि कारक नहीं है, बिगड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो आप देखिएगा कि अगर आपके आस पड़ोस के लोग बेवजह ही आपसे जलेंगे, बेवजह ही आपसे आपके मामले में टांग अड़ाएंगे, यानी कि टांग अड़ाने लगेंगे। पंचम भाव में जब भी शनि बैठे हैं तो पेट से संबंधित परेशानियां, रिश्तों में जो इमोशंस होते हैं वह डैमेज, इमोशनल डैमेज जिसे हम कहते हैं, योग्यता होने के बावजूद उसे योग्यता के अकॉर्डिंग आपको काम नहीं मिल पा रहा, नौकरी नहीं मिल पा रही, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको काम नहीं मिल पा रहा, यह सारी चीज पंचम भाव में बैठकर शनि आपको देते हैं। शनि 11वें भाव को देखते हैं, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि शनि कहां से बैठकर 11वें को देख रहे हैं। यह बात याद रखिए कि ये जो 11वां घर है ना, शनि का घर है, वह कहीं से भी इसको देखे, लेकिन यह घर उन्हीं का घर रहेगा। इसीलिए अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो अपनी इनकम में जबरदस्त वृद्धि करने वाले होंगे, क्योंकि वह अपने ही घर में देख रहे हैं। लेकिन अगर शनि की स्थिति खराब है तो आपकी इनकम को ब्लॉक कर लेंगे, और ऐसा ब्लॉक करेंगे कि 30 साल की उम्र तक तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, और 30 साल की उम्र के बाद भी आप अपनी ग्रोथ को नहीं पकड़ पाएंगे, जो ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए थी ना वो। तो इसीलिए शनि अगर आपके इन घरों में बैठकर देख रहे हैं तो फिर आप देखिए आपकी कुंडली में शनि किस स्थिति में है। यानी कि शनि अगर अच्छे बैठे हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपको प्रॉफिट गेन अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। बात किया जाए तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, पॉजिटिव और अच्छे ग्रह हैं गुरु। 11वें घर को देखेंगे और 11वें में बैठेंगे, दोनों में अच्छे रिजल्ट करेंगे। अब गुरु के पास कौन कौन सी दृष्टियां, तो देखिए गुरु के पास 3 दृष्टियां होती है। या तो गुरु आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हो तो वह 5वीं दृष्टि से आपके 11वें घर को देख लेंगे, या तो गुरु आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हो तो 7वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को देख लेंगे, या तो गुरु आपके पराक्रम भाव में यानी कि 3rd हाउस में बैठे हो तो यहां से 9वीं दृष्टि से आपके 11th हाउस को देख लेंगे। गुरु कहीं से भी बैठकर देखे तो यह फायदा ही देंगे। अगर आपकी कुंडली में कारक है और अच्छी स्थिति में है तो उनसे जुड़ा काम करने लगे। अगर आपकी कुंडली में कारक नहीं है तो इनका इन्वॉल्वमेंट ले लीजिए अपने काम में, लेकिन गुरु आपको अच्छा है। पराक्रम भाव में अगर बैठेंगे तो ऐसा इंसान बहुत मेहनती हो जाएगा। छोटे भाई बहन या अपने साथ जो कई काम करते हैं, जिनके साथ वह काम करता है, उनके लिए दयावान हो जाएगा, प्रोटेक्टिव हो जाएगा, मेहनती भी हो जाएगा, भाग्य भी उसका साथ देगा, और ऐसा करके वह अपने इनकम को बढ़ा ले जाएगा। छोटे भाई बहनों की मदद करने वाला होगा, छोटे भाई बहनों से सहयोग पाने वाला होगा, मेहनती होगा। ट्रैवल, टूरिज्म, अगर इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ उसका कोई काम है तो डेफिनेटली वह सक्सेसफुल हो जाएगा।
अगर गुरु पंचम भाव में बैठकर देख रहे हैं तो ऐसा इंसान अपने ज्ञान से, अपनी इंटेलिजेंस से पैसा कमाएगा। गुरु आपकी कुंडली में कारक है और अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो एजुकेशनल फील्ड से जुड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप गुरु से जुड़े कंसल्टेंसी का काम करके, गोल्ड से जुड़ा काम करके, हर वह काम जो गुरु से जुड़ा हुआ आप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। गुरु ऊंचाई के कारक होते हैं। ऊंचाई का मतलब होता है कि एक्चुअल ग्रोथ, इसलिए गुरु जब 11वें घर को देखते हैं तो कभी भी आपके इनकम में कोई रोड़ा नहीं अटकाते, तब तक जब तक कि वह खुद बहुत ज्यादा कमजोर ना हो जाए। पंचम भाव आपके बच्चों का भाव होता है, यानी कि पंचम आपके बच्चों का भाव भी होता है। पंचम भाव से शिक्षा भी देखी जाती है और भी बहुत सारी चीजें, तब तक जब तक कि वह खुद बहुत ज्यादा कमजोर ना हो जाए। तो यहाँ पर बैठकर गुरु बुरे फल नहीं देते। कई बार पंचम भाव में अगर गुरु बैठा है तो 11th को देख रहे हैं तो ये आपके बच्चे होने के बाद आपके करियर में, अपनी लाइफ में अच्छा खासा ग्रोथ देते हैं आपको। पंचम में बैठे गुरु बहुत ही अच्छा रिजल्ट करते हैं, लेकिन एक तो पहले उनके बेस्ट फ्रेंड का घर है, यानी कि सूर्य का घर, और दूसरा यह है कि यहाँ से बैठकर गुरु आपके भाग्य को, 11वीं और आपके लगन को भी देखते हैं। पंचम में बैठे गुरु बहुत ही अच्छा रिजल्ट करते हैं, क्योंकि एक तो पहले उनके बेस्ट फ्रेंड का घर है और दूसरा यह है कि यहाँ से बैठकर गुरु आपके भाग्य को और आपके 11वें को और आपके लगन को देख लेते हैं, यानी कि इस तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत कम आपको आपकी लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पंचम में गुरु बैठा हो और वह लोग अच्छे ना हो। जनरली ऐसे लोग आपको बहुत अच्छे, बहुत ही हम्बल मिलेंगे और बहुत ही नेक दिल वाले इंसान देखने को मिलेंगे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वह सब कुछ कर लेते हैं, अपनी फैमिली को भी चला लेते हैं, खुद का करियर भी सेट कर लेते हैं, बिजनेस भी करना होगा तो वह कर लेंगे, फैमिली को भी संभाल लेंगे और अच्छे भी बने रहेंगे, किसी के साथ गलत भी नहीं करेंगे। सप्तम में बैठकर गुरु अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको यह देखना होगा कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपनी कुंडली के कारण, ग्रह के अकॉर्डिंग बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको गुरु का सपोर्ट ले लेना। अगर आप गुरु से जुड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यह गुरु आपको जबरदस्त ग्रोथ देंगे, क्योंकि गुरु जब भी आपके 11वें घर में देखते हैं तो यह सिर्फ आपको पैसे से ग्रोथ नहीं देते बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी आपको ग्रोथ देंगे, यानी वृद्धि करते हैं। ऐसा इंसान धार्मिक होता है, ऐसा इंसान सभा को जीतने वाला कहा गया। सभा को जीतने का मतलब यानी कि गुरु से प्रभावित इंसान बड़बोला नहीं होगा। कोई बात चल रही है तो ये तुरंत अपनी नॉलेज झाड़ने लगे, मुझे भी देखो आता है, मुझे भी आता है, ऐसा नहीं करेगा ये इंसान। लेकिन अगर उसे लगा कि यहाँ पर जरूरत है तब वह बोलना शुरू करेगा, और एक बार ही अगर इस इंसान ने बोलना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए बाकी सब चुप हो जाएंगे। तो गुरु जो है वह ज्ञान के, संतान के, भाग्य के कारक होते हैं। तीसरे में बैठकर देखेंगे 11th को तो आप भाग्य की और अपने कर्म की, अपनी मेहनत की बदौलत दिन दोना रात चुगना वृद्धि करेंगे। पंचम में बैठकर देखेंगे तो आप अपनी इंटेलिजेंस से, अपने ज्ञान से, ऐसा इंसान राजनीति में बहुत सफल होते हैं। राजनीतिक, पब्लिक से जुड़ी सेवाएं, मठाधीश, किसी मंदिर का, किसी आश्रम को या बड़े मंदिर को, या किसी बड़े इस तरह के कोई दिवाले जुड़े हुए हैं, इस तरह के प्लेस होते हैं जो पूजा घर, भगवान, आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं क्षेत्र होते हैं, इनमें बहुत सफल होते हैं। लाइक मठाधीश हो गए या मुख्य पुजारी हो गए किसी जगह के, तो ऐसी फील्ड में ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। धर्म गुरु हो गए, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हो गए। तो गुरु ओवरऑल आपको ग्रोथ देने वाले होंगे। बस शर्त यही है कि गुरु आपकी जन्म कुंडली में बिगड़े हुए नहीं होने चाहिए। जितना ज्यादा गुरु कमजोर होंगे उतना ज्यादा आपको इन प्रभावों में लगातार कमी देखने को मिलेगी। अगर गुरु आपकी जन्म कुंडली में इन्हीं भागों में, यानी कि 11वें भाव को देख रहे हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कारक है या गुरु कारक नहीं भी है, तो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि गुरु आपको रूल कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट आपको चाहिए, तो विष्णु सहस्त्र नाम, यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु जी की पूजा हर एक ग्रह को अच्छा करती है, लेकिन खास तौर पर गुरु से मिलने वाले परिणामों में, सकारात्मक प्रभाव में जबरदस्त तरीके से वृद्धि करती है। और मैंने बहुत प्रैक्टिकली पाया, जिन भी लोगों ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया ना, उन्होंने अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस को देखा। अचानक से रातों रात उन्होंने अपनी किस्मत बदलते हुए देखा, क्योंकि इससे गुरु मजबूत होते हैं। गुरु किस्मत के कारक है। ओवरऑल अगर आप इस यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो तो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होगा। यहाँ पर गुरु का बैठना अच्छा ही माना गया, क्योंकि गुरु अपने मित्र के यानी कि सूर्य के घर में होगा। यहाँ पे ओवरऑल गुरु बहुत ही पॉजिटिव है। इसके बाद बात करते हैं राहु की। देखिए, राहु के लिए मैंने कई बार बताया, राहु छलावा ग्रह। राहु किसकी राशि में बैठा है उसके जैसा स्वरूप बना लेता है। इसका मैं आज आपको एक बड़ा उदाहरण, अच्छा उदाहरण देता हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। कई लोगों की कुंडली में आपने देखा होगा कि राहु दशम में, राहु नवम में, राहु पंचम में, राहु लगन में, आपको अलग अलग स्वभाव देखने को मिलेगा। यह नहीं कह सकते कि इसके लगन में राहु है तो यह इंसान ऐसा ही होगा।
ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि हर इंसान का लगन अलग होता है। राहु लगन में बैठा हो तो पंचम में बैठा हो या नवम में बैठा हो, तो लेकिन वह कौन से ग्रह की तरह रिजल्ट कर रहा है? अब यह भी तो देखिए, राहु पंचम में बैठा हुआ बुध की राशि में हो, बुध आपकी कुंडली में कारक हो, अच्छी स्थिति में हो, यही राहु उठा के आपको राजा बना देगा। आप फिल्म, मीडिया, टेलीविजन, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, जुआ, लॉटरी, सट्टा, रातों रात सुपरस्टार हो जाएंगे। अब दूसरा दूसरा इंसान, उसकी भी कुंडली के पंचम भाव में राहु है, वह बोल रहा कि कोई बड़ा फायदा हो, यानी कि वह बोल रहा हो तो बड़ा फायदा हो रहा, हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में वह जिसकी राशि में बैठा है वह ग्रह भी कमजोर, उसके साथ तात्कालिक में शत्रुता में है, वह ग्रह भी आपकी कुंडली में कारक नहीं है। राहु खुद बिगड़ा हुआ बैठा, राहु को शनि देख रहे हैं, राहु को मंगल देख रहे हैं। लेकिन जब राहु का प्रिडिक्शन किया जाता है तो बहुत सोच समझ कर, इसके पास भी 3 दृष्टि होती है। गुरु जैसे ही अगर कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे तो नवम दृष्टि से 11th हाउस को देखेंगे, पंचम भाव में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, सप्तम में बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि से देखेंगे। अब राहु अगर आपकी तीसरे भाव में बैठकर 11th को देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि तीसरे में आकर वह कारक हो जाते हैं। ऐसा इंसान शांत बैठने वाले लोगों में से नहीं होगा, ना ही ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि ऐसा लोग अनेक प्रकार अपनी इनकम का रास्ता निकाल लेंगे, कहीं ना कहीं से ऐसे लोग पैसा बना लेंगे। एक चीज से फायदा नहीं होगा, दूसरे से फायदा करेंगे, दूसरे से नहीं होगा तो तीसरे से करेंगे, लेकिन बहुत फायदा निकाल लेंगे। ऐसा इंसान और जीवन में खूब आगे बढ़ेगा, भाग्य पर ज्यादा भरोसा नहीं करेगा, लेकिन अपनी मेहनत से सब कुछ बना ले जाएगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे नौकरी करनी पड़ रही है या बिजनेस करना पड़ रहा है, उसका मकसद है ग्रोथ करना और वह करेगा। पंचम भाव में अगर राहु बैठा है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली की अगर पंचम भाव में राहु है तो किस ग्रह की राशि में, और वह आपकी कुंडली में कैसा इफेक्ट दे रहा है। क्योंकि अगर पंचम में अच्छे राहु है तो आपको हर तरह से सफलता दे सकते हैं, और वह भी इंस्टेंट, अचानक। आप यूट्यूब में अचानक फिल्म, मीडिया, टेलीविजन में सक्सेसफुल हो गए, अचानक आपको कोई ट्रेडिंग, शेयर मार्केटिंग में ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट किया जिससे आपको डबल फायदा हो गया, अचानक आपकी लाइफ में कोई ऐसी चेंज आया कि आपकी इनकम के नए नए रास्ते खुल गए। यानी राहु आपकी जिंदगी में अचानक चेंज तो लाएंगे, वह इसी चीज के तो कारक है। लेकिन समस्या तो यह है कि राहु आपकी कुंडली में किस स्थिति में है। सप्तम भाव में बैठेंगे, अच्छी स्थिति में होंगे तो रातों रात आपके बिजनेस को सुपरस्टार बना देंगे, आपको बिजनेस में सक्सेसफुल कर देंगे। ऐसा इंसान इतनी तेज बुद्धि का होगा कि वह अपने बिजनेस को हर कंडीशन में आगे ले जाएगा। अब सुनिए, अगर यही राहु बिगड़ा हुआ बैठा हो तो तीसरे में बैठेंगे तो आपके द्वारा किए गए कितने ही पराक्रम हो, सबको बेकार, यानी कि लगातार बेकार कर देगा। आप यही सुनेंगे ऐसे इंसान से लास्ट में कि सर मैं बहुत काम किया या मैंने बहुत मेहनत की लेकिन लास्ट में कुछ नहीं मिला। पंचम में बैठेगा तो ऐसा इंसान पहली बात तो विश्वसनीय नहीं होगा, यानी कि विश्वास पात्र नहीं होगा, विश्वास के लायक नहीं होगा। हेल्थ इश्यूज ऐसे इंसान को बने रहेंगे, आए दिन वह उसका पैसा डॉक्टर या इस तरह की जगह पर खर्च होता रहेगा, अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कंफ्यूज रहेगा, हम करें क्या। वह दूसरों से ही सलाह मांगता हुआ घूमेगा, रिलेशनशिप में धोखा भी देगा और धोखा खाएगा भी। तो अपनी कुंडली में आपको राहु को देख लेना कि राहु किस राशि में आपकी कुंडली का लगन के अकॉर्डिंग कारक है या नहीं। आपकी कुंडली में शनि कारक है तो मान लीजिए राहु भी कारक होंगे। सप्तम भाव में अगर राहु बिगड़े हुए बैठे हैं, आपकी कुंडली में कारक नहीं है, तो जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं, नहीं भी बैठे हैं तो आपकी मैरिड लाइफ को तबाह कर ही देंगे। मैरिड लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, बात बात पर झगड़ा होना, यहाँ तक कि अलगाव की स्थिति आ जाना, बिजनेस में लॉस होना, पार्टनरशिप के बिजनेस में धोखा खाना वगैरह। जहां यह इनकम बढ़ाने की बात कर रहे थे वही इनकम के रास्ते ये घटा देंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है तो आपकी इनकम को बूस्ट कर देंगे, जबरदस्त तरीके से बूस्ट करेंगे। और राहु अगर आपकी कुंडली के 11वें घर में हो और अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा इंसान जब एक बार रफ्तार पकड़ता तो पीछे पलट कर नहीं देखता। राहु से जुड़े किसी भी तरह के काम अगर आप करें तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। राहु स्पेस साइंस को दिखाता है, राहु मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मतलब साइकेट्रिस्ट को भी दिखाता है। राहु आपके इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी चीज़ों को भी दिखाता है, कंप्यूटर को दिखाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिखाता है, मोबाइल से रिलेटेड कामों को दिखाता है, नेटवर्किंग को दिखाता है। राहु जिस ग्रह की राशि में बैठा हो उसी को भी दिखाता है। अब ये राहु पंचम भाव में शुक्र की राशि में बैठा हो तो शुक्र राहु के साथ तात्कालिकता, मित्रता में है। शुक्र आपकी जन्म कुंडली के कारक है, तो सीधी सी बात है बहुत अच्छा एक्टर हो सकते हैं। कुछ एक्टर्स की कुंडली में यह योग है। तो अब आप बताइए
कैसे आप कह सकते हैं कि राहु पंचम भाव में खराब रिजल्ट ही करेगा? डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर, लेकिन उसको देख रहा है तो यह इनकम में भी आपकी जबरदस्त वृद्धि करेगा। वृद्धि को, अपनी ग्रोथ को आगे तक ले जा सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो में क्या टॉपिक आपको अच्छा लगा। सो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।